तन्हा, तब तुम बहुत याद आते थे। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी जी हाँ बिल्कुल। उंगली पकड़ पिता की जब सब बच्चे मेला को जाते थे, रहती खड़ी द्वार पर तन्हा, तब तुम बहुत याद आते थे। उंगली पकड़ पिता की जब सब बच्चे मेला को जाते थे, रहती खड़ी द्वार पर तन्हा, तब तुम बहुत याद आते थे। अक्सर यूं ही सो जाती थी, अक्सर यूं ही सो जाती थी, याद तुम्हें कर रोते रोते। अक्सर यूं ही सह जाती थी, सो जाती थी, याद तुम्हें कर रोते रोते। काश पिता तुम भी तब होते, सपना देखा जगते सोते। अंतिम बंद है। लेकिन फिर भी बच्ची क्या कहती है? फिर भी मुझे गर्व है तुम पर, फिर भी मुझे गर्व है तुम पर, तुम सीमा पर खड़े हुए हो। फिर भी मुझे गर्व है तुम पर, तुम सीमा पर खड़े हुए हो। देश चैन की नींदें सोए, लौह भित्ति बन अड़े हुए हो। फिर भी मुझे गर्व है तुम पर, तुम सीमा पर खड़े हुए हो। देश चैन की नींदें सोए, लौह भित्ति बन अड़े हुए हो। जनमन गढ़ की रक्षा के हित, जनमन गढ़ की रक्षा हित, तुम निर्खून पसीना बोते। जनगण मन की रक्षा के हित, तुम निर्खून पसीना बोते। काश पिता तुम भी तब होते, सपना देखा रोते जगते सोते। काश पिता तुम भी तब होते, काश पिता वाह तुम भी तब। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह जी वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर एक आदमी। नया विषय लेकर आए, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, लगा। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बड़ी सुंदर रचना आपने सुनाई। आप हमारे साथ बने रहिए। आप दूसरे चरण में आपसे माँ पर एक और रचना सुनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते क्या हैं। हम और वहां पर एक बात पूछना चाहते हैं, क्या हम दोहे वहां पे पढ़ सकते हैं गीत? दूसरे कुछ दोहे दूसरे पढ़ना चाहेंगे? दूसरे चरण हाँ, में आ दूसरे जाएंगे। चरण में अभी नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, दूसरे चरण में अभी नहीं। जी 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 ठीक, जी। थैंक यू। तो अब मैं जिनको बुला रहा हूँ उनके लिए दो पंक्तियां कि मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। मुझे किस तरह से जीना है, मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। मुझे किस क्या तरह से जीना है, मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ क्या हमारे बात। साथ आज पहली बार हरिद्वार से बहन सुमन भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका भी मैं मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और स्वागत, आपसे निवेदन है कि आप अपनी बहुत रचना स्वागत। सुनाएं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। सभी सम्मानित विद्वत को मेरा बहुत बहुत संध्या वंदन। और इतने अच्छे मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत आभार। दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी कि कभी शहर के उजाले, कभी शाम गम है। कभी शहर के उजाले, कभी शाम गम है। आंखों में जुगनुओं सी चमक, कभी ये नम है। वाह, वाह, नेमतों की बहुत सुंदर। बारिश यहाँ, नेमतों की बारिश यहाँ, कभी दामन भी तंग है। आओ कि जीले जिंदगी, यहाँ वक्त बहुत कम है। वाह वाह, आओ कि वाह, जीले जिंदगी, यहाँ बहुत सुंदर। वक्त बहुत कम है। ये जो बहुत शाम सुंदर। है, ये बहुत हसीन बन जाती है जब कुछ ऐसे विद्वत जन के बीच अपनी बात को कहने का, रखने का मौका मिलता है। तो वाह, जैसा कि आपने आज एक विषय दिया है, पिता, पिता के बारे में कुछ कह पाना एक अनुभव है। जब एक नवविवाहित जोड़ा घर में ये खबर देता है कि वो माँ और पिता बनने वाले हैं, तो एक जो खुशी का अनुभव होता है, वहां से अपनी बात शुरू करूंगी कि बीजारोपण से पौधे के सृजन तक, वाह, बीजारोपण से पौधे के सृजन तक ध्यान रखता है। हम्म, हाँ, वो पिता है, अपने अंश पे सर्वस्व कुर्बान करता है। वाह, वाह, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। बीजारोपण से पौधे के सृजन तक ध्यान रखता है। वो पिता है जो अपने अंश पे सर्वस्व कुर्बान करता है। गर्भ तो माँ धारण करती है, गर्भ तो माँ धारण करती है, दर्द हर पल वो भी सहता है। उसकी पीड़ा अनुभव करता है, मौन सहारा बनता है। वाह, वाह, माँ के विषय में बहुत कहा बढ़िया। जाता है कि 9 माह गर्भ की पीड़ा सहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिता भी बराबर से उस पीड़ा को अनुभव करता है।
मौन सहारा बनता है। माँ चांदनी सी शीतलता, पिता सूर्य सा तेज है। माँ चांदनी सी शीतलता, पिता सूर्य सा तेज है। माँ ममता की छांव, पिता वट वृक्ष बन आश्रय देता है। हाँ, वो पिता है जो बीजारोपण से पौधे के सृजन तक ध्यान रखता है। वो वाह, पिता है जो अपने अंश पे सर्वस्व कुर्बान करता है। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, पिता वो दीपक है जो अंधेरों में भी राह दिखा जाता है। वाह, पिता वो दीपक है जो अंधेरों में भी राह दिखा जाता है। खुद जलता रहता है, हमें उजाला दे जाता है। बहुत सुंदर। खुद जलता रहता है, हमें उजाला दे जाता है। उसकी हर बात में अनुभव की गहराई होती है। वाह, पिता की हर बात में अनुभव की गहराई होती है। हर मुश्किल में उसकी ही परछाई होती है। बहुत सुंदर, हर बहुत मुश्किल सुंदर। में उसकी ही परछाई होती है। वो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। वो वाह, चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। अपने दर्द छुपाकर हमें हंसना सिखाता है। वाह, उसके कंधों पर ही हमारा आसमान टिका है। क्या बात। पिता के कंधों पर ही हमारा आसमान टिका है। उसकी मेहनत से ही हर सपना सजा है। हाँ, वो पिता है जो बीजारोपण से लेकर पौधे के सृजन तक ध्यान रखता है। वो वाह, पिता है जो अपने अंश पे सर्वस्व कुर्बान करता है। बहुत बहुत वाह, बहुत आभार। वाह, सुंदर, वाह, वाह। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुमन जी, इतनी सुंदर रचना कि हम लोग इतना ध्यान से सुन रहे थे आपकी बात। वाकई बहुत ही सुंदर अरे रचना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुषमा जी को देर हो रही है और वो थोड़ा सा देर से जुड़े, इसलिए हमने सुमन जी से रचना सुन ली। तो मैं उनको बुलाता हूँ दो पंक्तियां बोल करके कि अपनी सफलता का रोग माता पिता को मत दिखाओ। अपनी हम्म, सफलता का रोग माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को, जो कानपुर लखनऊ से हमारे साथ विराजमान है। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। स्वागत है पांडे जी। धन्यवाद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमन करते हुए, एक तो पांडे जी के सब्जेक्ट ही ऐसे रहते हैं कि कोई कुछ कह नहीं पाता, और सुमन बहन ने तो सारा कुछ निचोड़ रख दिया है। अब उसके आगे कुछ रहता भी नहीं है, पर अब बोलना तो है ही। देखिए, अरे धन्यवाद धन्यवाद। पिता के लिए तो जो कहा जाए वही कम है। पिता, एक पिता झेलता है कितने झंझावत। एक पिता झेलता है कितने झंझावत। संसार संसार के द्वेष, द्वंद, छल छंद भरने हेतु, समाज के सरोकार करने हेतु, वाह, 7 बच्चों की पूर्ति, परिवार की आशाओं, पत्नी की इच्छाओं, संतान की सुख अभिलाषाओं व उनका भविष्य संवारने के लिए खटता है दिन रात चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, संताप के। एक पिता वाह, जीवन के स्वर्णिम पल छिन, युवावस्था के सुहाने दिन उड़ जाते हैं न जाने कब, अधिकाधिक कमाने में आश्रितों को आनंद प्रदान हेतु करता है सर्वस्व न्यौछावर, बनकर एक पुत्र, भाई, पति और पिता। एक पिता वाह, खुश होता है, पिता सफल हुआ उसका श्रम त्याग, उसकी शिक्षा। बच्चे जब बड़े होकर जाते हैं देश विदेश उच्च शिक्षा हेतु, बनाते हैं अपना भविष्य, सजाते हैं अपना स्वयं का संसार। एक पिता, पर
जब वे अपनी सभ्यता संस्कृति को भुलाकर विस्मृत कर देते हैं परिवार को, माता पिता को, उस पिता को जिसने उसे जीवन का अर्थ दिया, उस पिता को जिसने उसे जीवन का अर्थ दिया, जीवन जीने का अर्थ दिया, तब उसकी जीवन जीने का सामर्थ्य दिया, तब उसकी आंतरिक पीड़ा को समझना, अनुभव करना किसके वश की बात? एक वाह, पिता। बहुत सुंदर, क्या बहुत बात, सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर सुषमा जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बस धन्यवाद। एक पिता, एक्चुअली ये विषय ऐसा है ना, माता पिता, इसके बारे में कितना भी कहो कम है, कितना भी कहो कम है। ये तो ऐसा सागर है जिसमें सब कुछ समा जाए। तो बहुत सुंदर सुषमा जी, अगर आपको कहीं जाना हो तो आप चले जाइए, और संभव हो तो दूसरे चरण में आ हाँ, मैं जाइएगा। आगे चाहती हूँ। हाँ, तो ठीक है, संभव हो तो मैं दूसरे दूसरे चरण में आ राउंड में जाइए। आऊंगी, जल्दी जी आ जी जी जाऊंगी। जी, स्वागत है ओके, आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जिनको बुला रहा हूँ उनके लिए दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेरी माँ अनपढ़ जरूर थी, रोटी एक मांगता दो कर देती थी। मेरी माँ अनपढ़ जरूर थी, रोटी एक मांगता वो दो कर देती थी। और माँ के बिना पूरा घर बिखर जाता है, और पिता के बिना तो पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। पिता के बिना क्या पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। तो इन्हीं पंक्तियों के बात, साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ जयपुर से आदरणीय हमारे भाई हरफन मौला जी हमारे साथ विराजमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। हरफन मौला जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। सभी प्रभु साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। आप सबसे छोटा उम्र में, अनुभव में, हर चीज में छोटा हूँ। अभी आपने पिता की कहानी माताओं की जबानी सुनी है। अब खुद पिता के ऊपर कविता लिखकर आपके सामने पेश कर रहा है। स्वागत है। छोटी सी रचना है, जैसा मैं लिख पाता हूँ वैसा लिखकर आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ स्वागत कि मैं स्वागत। पापा का राज दुलारा, वाह, मैं पापा का राज दुलारा, उनकी आंखों का मैं तारा। मैं पापा का राज दुलारा, उनकी आंखों का मैं तारा। बहुत प्यार मुझसे करते थे, बहुत प्यार मुझसे करते थे, गालों पर पुच्ची देते थे। बहुत प्यार मुझसे करते थे, गालों पर पुच्ची देते थे। गुस्से में मैं जब जब ऐठा, कहते थे मेरा राजा बेटा है। गुस्से में वाह, मैं जब जब ऐठा, कहते थे मेरा राजा बेटा। रोता था तो खूब मनाते, टॉफी बिस्कुट मुझे दिलाते, साइकिल पर मुझे घुमाते और बाजारों की सैर कराते। कितना भी वो थक कर आते, गोदी में वो मुझे उठाते। कितना भी वो थक कर आते, गोदी में वो मुझे उठाते। कितना लाड़ जताते थे वो, अपना गम छुपाते थे वो। कितना लाड़ जताते थे वो, अपना दुख छुपाते थे वो। मुझे देख जी जाते थे वो, अपने गम को पी जाते थे वो। अपने गम पी जाते थे वो। स्कूल स्कूल छोड़ने स्कूल छोड़ने प्रतिदिन जाते और 10 का सिक्का मुझे थमाते। स्कूल छोड़ने प्रतिदिन जाते, 10 का सिक्का मुझे थमाते। हूँ लाखों में उनका प्यारा, मैं पापा का राज दुलारा, मैं पापा का राज दुलारा। मेरी मनमानी को सहते, मेरी मनमानी को सहते, फिर भी राजा बेटा कहते। मेरी जो भी ख्वाहिश होती, मिनटों में हो जाती पूरी। जो भी मेरी ख्वाहिश होती, मिनटों में सब पूरी होती। कितना दर्द उठाया होगा, कैसे हमें पढ़ाया होगा, जीवन कैसे खेला होगा और तकलीफों को झेला होगा। अपने सपने मारे होंगे, अपने सपने मारे होंगे, वो सब मुझ पर वारे होंगे। कभी ना उफ करते से देखा, देखा जब भी हंसते देखा। कभी ना उफ करते से देखा, देखा जब भी हंसते देखा। कभी ना उनका हाल पूछते, बड़े हो गए अब। कभी ना उनका हाल पूछते, कभी ना उनका दर्द ढूंढते। अपनी दुनिया में बस खोना, ख्वाब रंगीले जी भर सोना। दर्द ये बेशक गहरा है, दर्द ये बेशक गहरा है। अब झुर्री वाला चेहरा है, फिर भी उनकी आंख का तारा। नालायक पर राज दुलारा, नालायक वाह, पर वाह, राज वाह, दुलारा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, कर दिया बहुत आपने। सुंदर।
राज दुलारा। नालायक क्या पर बात। राज दुलारा। ये तो धन्यवाद। अगर नालायक पर राज दुलारा। बहुत वाह। सुंदर, बहुत सुंदर अर्पण मोहन जी, बहुत सुंदर। तो माता पिता जब तक गाली न देते ना, उनके प्यार का पता नहीं चलता। तो अगर वो नालायक बोलते हैं तो यही उनका प्यार है, और यही दुलार है। यही दुलार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके लिए दो पंक्तियां कि दिल जीत लो माँ बाप का, कामयाब हो जाओगे। दिल जीत लो माँ बाप का, कामयाब हो जाओगे। वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी जुड़ी हैं लखनऊ से। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। मौर्य, विजय कुमारी मौर्य जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मंच को नमन, वंदन, अभिनंदन। आप सबको भी स्वागत, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जी, स्वागत है। पिता पिता पर रचना पढ़ने से पहले 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि रिश्तों से बनी डोर न कभी तोड़ना, बूढ़े माँ बाप को अकेले न कभी छोड़ना। वाह, रिश्तों से बनी डोर न कभी तोड़ना, बूढ़े माँ बाप को अकेले न कभी छोड़ना। हवाएं लाख दिशाएं बदल दे चाहे, हवाएं लाख दिशाएं बदल दे चाहे, तुम अपनों से मुंह न कभी मोड़ना, तुम अपनों से मुंह न कभी मोड़ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पिता, आमदनी कम और परिवार बड़ा जब होता है तो उस पर मैंने एक कविता लिखी है। जी, देखिए आप स्वागत है। लोग। पिता, एक पिता निकला था तलाशने बच्चों के लिए आसमान, सड़क थी बिल्कुल सुनसान। एक वाह, पिता निकला था तलाशने बच्चों के लिए आसमान, सड़क थी बिल्कुल सुनसान। पर एकाध बड़ा वाहन अक्सर सर से निकल जाता, तो वह डगमगाता किनारे चला जाता। वाह, अपने पिता की दी हुई 20 वर्षों की जर्जर साइकिल, साइकिल की हैंडल में झोला, झोले में परिवार की आशाएं, बड़ी विकट थी समस्याएं। वाह, झोले में परिवार की आशाएं, बड़ी विकट थी समस्याएं। माँ की दवाओं का पर्चा, बच्चों की कापी किताबों का पर्चा, न जाने क्या क्या पत्नी की रसोई का पर्चा। आखिर कहाँ से आएगा इतना खर्चा। आधा किलो चावल, 250 ग्राम दाल, 50 ग्राम साबूदाना, 50 ग्राम घी रवा, दोना पत्तल। पिता का श्राद्ध, आखिर क्या क्या निपटाएं, क्या जोड़ें क्या घटाएं। आखिर क्या क्या निपटाए, क्या जोड़े क्या घटाए। यही सोचता चला जा रहा था, यही सोचता चला जा रहा था। सबसे प्यारी छोटी तितली जो दिन भर उड़ा करती, सबसे प्यारी छोटी तितली जो दिन भर उड़ा करती, हंसते हंसते बेमतलब सबसे भिड़ा करती, हंसते हंसते बेमतलब सबसे भिड़ा करती। घर से निकलने पर कहती पप्पा, घर से निकलने पर कहती पप्पा, वो मेले वाली लाल फिराक जरूर लेते आना। वाह, घर से निकलने पर कहती पप्पा, वो मेले वाली लाल फिराक जरूर लेते आना। न लाने पर भी कभी न रूठती, न लाने पर भी कभी न रूठती। अचानक
अचानक जोरदार टक्कर लगी। अचानक जोरदार टक्कर लगी, आंख मुंह खुला रह गया। साइकिल के घूमते चिर्र चिर्र पहियों से आवाज आ रही। अचानक जोरदार टक्कर लगी, आंख मुंह खुला रह गया। साइकिल के घूमते चिर्र चिर्र पहियों से आवाज आ रही थी, बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना, बेटा अपनी माँ का ध्यान रखना, कभी कटु वचन न कहना, बेटा अपनी माँ का ध्यान रखना, कभी कटु वचन न कहना। खुले मुंह से बस इतना ही निकला, खुले मुंह से बस इतना ही निकला, ठीक है बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा, ठीक है बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। जिंदा रह गया तो आपका तर्पण भी करूंगा, वरना अगले जन्म में। धन्यवाद। वाह बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, भावुक कर दिया एकदम। बहुत एकदम सुंदर। बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक। मार्मिक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। आज भावुक कर दे रहे हो आप लोग रचना सुना करके एकदम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दो पंक्तियां पढ़ता हूँ जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ उनके लिए कि चाहे लाख करो पूजा तीर्थ करो हजार, ठुकराया माँ बाप को तो सब कुछ है बेकार, और माता पिता के बिन दुनिया की हर चीज थोड़ी है, और दुनिया का सबसे सुंदर गीत तो माँ की लोरी है, दुनिया का सबसे सुंदर गीत तो माँ की लोरी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ इंदौर से आदरणीय पुष्पा जोशी जी हमारे साथ विराजमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय जी आपका। धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी विद्वजन का अभिवादन करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रचना जो मेरे पिता पर लिखी है, अपने पिता के लिए समर्पित है, उन्हीं के प्रति जो भाव आए वही मैंने रचना में लिखे हैं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। रचना का शीर्षक है पितृ छाया। मेरे पिता कैसे थे उसकी झलक आपको इसमें मिलेगी। नभ का सा विस्तार हृदय का, नभ का सा विस्तार हृदय का, सागर सी गहराई थी। नभ का सा विस्तार हृदय का, सागर सी गहराई थी। हे पितृ तेरे उस हृदय कमल से मैंने जो खुशबू पाई थी। हे पितृ तेरे उस हृदय कमल से मैंने जो खुशबू पाई थी, वह खुशबू आज बसी है मेरे, वह खुशबू आज बसी है मेरे तन में, मन में, जीवन में। हर सांस महक कर कहती है तू है जीवित हर धड़कन में। है तो नहीं, नजर नहीं आते, लेकिन ऐसा एहसास होता है कि वे हमारे साथ मौजूद हैं। हर जीत में है तेरा, हर जीत में है आशीष तेरा, हर हार पे हिम्मत तेरी है। हर जीत में है आशीष तेरा, हर हार पे हिम्मत तेरी है। ये कदम बढ़े बढ़ते ही गए, हर कदम में शक्ति तेरी है। वाह। और गलती करते थे तो डांट पड़ती थी, डर भी लगता था। हर गलती में है डर तेरा, हर आज भी गलती करती हूँ तो एक डर सा लगता है कि ये तो मेरी पापा की शिक्षा के विरुद्ध है। हर गलती में है डर तेरा, सत्कर्म में खुशियां तेरी है। हर चिंतन में है दृष्टि तेरी, हर चिंतन में है दृष्टि तेरी, हर भाव में भक्ति तेरी। अगर लिख पाई कुछ पंक्ति, लिखने की कोशिश करिए पिताजी, आपके बारे में कुछ लिखना चाह रही हूँ। अगर लिख पाई हूँ कुछ पंक्ति, हर शब्द में लेखनी तेरी है। अगर लिख पाई हूँ कुछ पंक्ति, हर शब्द में लेखनी तेरी है। तेरा ही तुझको सौंप रही, फिर आंख क्यों मेरी भीगी है। तेरा ही तुझको सौंप रही, फिर आंख क्यों मेरी भीगी है। भीगी पलकों में यादें हैं, भीगी पलकों में यादें हैं, यादों में चमकती है ज्योति। ज्योति से प्रकाशित है जीवन, ज्योति से प्रकाशित है जीवन, पर आंख से बरसे हैं मोती, पर आंख से बरसे हैं। धन्यवाद। आज भी याद आती है, बहुत हो सुंदर, जाती है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत। आपने कहा ना कि आज भी अगर उनकी डांट पड़ती है तो डांट का वो भय रहता है। बिल्कुल यही बात मेरे साथ भी है। आज भी हमारी हिम्मत हमारे पिताजी के सामने बोलने की नहीं होती। जो उन्होंने कह दिया
वो बस पत्थर की लकीर है, करना ही है। पत्थर की चाहे लकीर। गलत हो, सही हो, उसको हम उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते। तो ये जो नहीं बिल्कुल है पर लेकिन फिर भी वो डर जो है वो अभी भी अभी भी मन में बना रहता रहता है। है, बिल्कुल बिल्कुल। उनके सामने अभी भी अपने आप को बिल्कुल बच्चे ही समझते हैं। ये जी जी। बहुत सुंदर रचना आपकी आदरणीय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जिनको लाने जा रहा हूँ दो बहुत पंक्ति उनके लिए बढ़िया, बहुत पढ़ता हूँ सुंदर। कि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि बचपन में लड़ते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। बचपन में लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हुए तो आपस में लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी तेरी है, है माँ माँ क्या तेरी तेरी है। है, माँ तेरी है। बहुत उम्दा। तो इन्हीं बहुत शब्दों सुंदर। के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विद्यमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी स्वागत रचना। है स्वागत है चातक जी आपका। आपका। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का अभिवादन, उपस्थित आप सब कवि मनीषियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कुछ लिखने का, जो लिख सका। देखिए, स्वागत है। पिता का शब्द ही इतना है कि उस पर जो भी लिखा जाएगा वो सागर में एक बूंद की तरह रहेगा। उसकी बिल्कुल। गाथा हम गा नहीं सकते, फिर भी कुछ पंक्तियां हैं। हाथ पिता का सिर पर जब तक, हाथ पिता का सिर पर जब तक बने हुए हम राजा रहते। वाह। हाथ पिता का सिर पर जब तक बने हुए हम राजा रहते, और तोड़ सितारे आसमान के लाकर मेरे आगे धरते। हाथ पिता का सिर पर जब तक बने हुए हम राजा रहते, तोड़ सितारे आसमान की लाकर मेरे आगे धरते। गोद खिलाया पकड़ उंगलियां, गोद खिलाया पकड़ उंगलियां, चलना भी सिखलाया जिसने। गोद खिलाया पकड़ उंगलियां, चलना भी सिखलाया जिसने। और बात बात में इस दुनिया की उत्तम राह दिखाया जिसने। गोद खिलाया पकड़ उंगलियां, चलना भी सिखलाया जिसने। और बात बात में इस दुनिया की उत्तम राह दिखाया जिसने। छिपा हृदय में निज कष्टों को, छिपा हृदय में निज कष्टों को हमको सदा हंसाया करते। हाथ पिता का सिर पर जब तक बने हुए हम राजा रहते। और कभी पिता लगते प्रस्तर तो, वाह। कभी पिता लगते प्रस्तर तो, कभी द्रवित नवनीत लगे वो। बहुत कभी सुंदर। पिता लगते प्रस्तर तो, कभी द्रवित नवनीत लगे वो। वाह। अनुशासन का पाठ पढ़ा कर प्रथम गुरु का रूप लगे वो। बहुत कभी पिता लगते प्रस्तर तो, कभी द्रवित नवनीत लगे वो। अनुशासन का पाठ पढ़ा कर प्रथम गुरु का रूप लगे वो। हुई तनिक मम गरम देह तो, बीमार अगर हुए, हुई तनिक मम गरम देह तो, दर्द नयन से झरते रहते। और हाथ सुंदर। पिता का सिर पर जब तक बने हुए हम राजा रहते। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिता बहुत बहुत। चाहते संतति अपनी, पिता चाहते संतति अपनी मानवता की पहचान बने। पिता चाहते संतति अपनी मानवता की पहचान बने। चमके नाम युगों तक जग में, कुल के गौरव का मान बने। पिता चाहते संतति अपनी मानवता की पहचान बने। चमके नाम युगों तक जग में, कुल के गौरव का मान बने। स्वेद बहाती देह तपाकर,
स्वेद बना बहाती देह तपाकर, कंचन बना गेह को रखते, हाथ पिता का सिर पर जब तक बने हुए हम राजा रहते। और कुछ विडंबनाएं भी हैं, अंतिम बंद ध्यान दीजिएगा। सांसें धड़कन सदा पिता की, सांसें धड़कन सदा पिता की, जिनकी मुस्कानों में बसती। सांसें धड़कन सदा पिता की, जिनकी मुस्कानों में बसती। मिलती अगर उपेक्षा उनसे, दृग से खारी सरिता बहती। सांसें धड़कन सदा पिता की, जिनकी मुस्कानों में बसती। और मिलती अगर उपेक्षा उनसे, दृग से खारी सरिता बहती। रहे भी हंसते सदा पिताजी, रहे भी हंसते पिता सदा ही। प्रथम पूज्य यदि घर में रहते, और हाथ पिता का सिर पर जब तक बने हुए हम राजा रहते। तोड़ सितारे आसमान के, लाकर मेरे आगे धरते। हाथ पिता का सिर पर जब तक बने हुए हम राजा रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपकी रचना तो सुंदर है ही, और आपका जो शब्दावली है ना, शब्दों का जो चयन है वो बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर आप लिखते हैं, हमेशा सुनाने कहते का हैं। तरीका बहुत सुंदर है। जी बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। सही कहा आपने, बहुत ही सुंदर बहुत रचना। अब अगले रचनाकार को ठीक से सुन नहीं पाएंगे क्योंकि 2 मिनट रह चुके हैं, तो बेहतर है कि अगले लिंक में ही सुना जाए। एक बार फिर से चाय पीजिए, गर्मी का टाइम है, गर्मी गर्मी को मारती है, चाय पी करके आइए। और 10 मिनट बाद फिर से मिलते हैं नए लिंक पर, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।